हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में। और भी दोस्तों जो अपडेट्स निकल के आए, बिकॉज कल रात को भी उस पर वीडियो बनाया था एंड आज भी दोस्तों यहाँ पर वीडियो जो है वो आ रहा है। तो और क्या अपडेट्स निकल के आए हैं, कुछ और दोस्तों डिटेल स्टडी आपके सामने लेके आया हूँ। डेफिनेटली काफ़ी छानबीन करके कुछ नई और इंटरेस्टिंग बातें लेकर आया हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो क्या है दोस्तों, आज अडानी एंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खुला, एफपीओ खुला। अब एफपीओ भी इतना बड़ा कि आज तक इतना कभी बड़ा एफपीओ निकल के नहीं आया, तो ये डेफिनेटली एक रिकॉर्ड एफपीओ निकल के आया। बट काउंटर जो है अडानी एंटरप्राइजेस अभी अपने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के लोअर प्राइस बैंड के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 3112 का लोअर प्राइस बैंड है और उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, और लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आज जो है लोअर सर्किट भी लग सकता है अडानी एंटरप्राइजेस के काउंटर में, बिकॉज 19.5% के आसपास की गिरावट आप देख रहे हैं। अडानी पोर्ट्स 17% गिर गया। अडानी ग्रीन लोअर सर्किट, अडानी पावर लोअर सर्किट, अडानी ट्रांसमिशन लोअर सर्किट, अडानी विल्मा लोअर सर्किट, अडानी टोटल गैस लोअर सर्किट, अडानी फिर अंबुजा सीमेंट आ जाता है 17.5% की गिरावट, एसीसी 15% की गिरावट, और कुल मिला के एनडीटीवी लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। तो एक भी ऐसा शेयर नहीं बचा है जिसके अंदर अगर 5% लिमिट है तो वो गिरा ना हो उतना। यहाँ तक कि वो एफएनओ स्टॉक्स की हम बात करते हैं, अडानी पोर्ट्स की, तो यहाँ पर एक समय पे 22-23% की गिरावट हो गई थी। सो जो आज दोस्तों कह सकते हैं कि गिरावट हमको आई है इन सब शेयर्स के अंदर, ये डेफिनेटली एक थोड़ी सी चिंता का सबक है। क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं कि रिपोर्ट आज निकल के आई है, रिपोर्ट आ चुकी थी 25 तारीख को ही, 24 तारीख की रात को निकल के आ गई थी। 25 को मार्केट ने उस पर रिएक्शन दिया, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरे गिरे, लेकिन इतना नहीं गिरे जितना आज गिरते हुए नजर आए। बिकॉज जो 2-3 दिनों के अंदर, या फिर कहूँ मैं जो 26 तारीख को जिस तरह से कंपनी ने उनको बयान दिया, उनकी तरफ से फिर से बयान आया, कंपनी ने फिर उनको बयान दिया, फिर वापस उन्होंने अपना काउंटर किया, और इस तरीके से कह सकते हैं कि जो जिस तरह से कंपनी के ऊपर तो दबाव पड़ा ही पड़ा है, लेकिन मार्केट के कोलैटरल को जिस तरह से डैमेज हुआ है। बिकॉज ये बात इंपॉर्टेंट है कि मार्केट्स के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ एज सच निकल के नहीं आई है। आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुनी होंगी, क्योंकि बाजार जो है वो खुद भी इतना ज़्यादा आज गिर गया। क्यों गिरा? जस्ट बिकॉज ऑफ अडानी ग्रुप, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो सही शेयर्स भी कर सकते थे वो भी पिट गए। क्यों? बिकॉज ऑफ अडानी ग्रुप। बट अगेन, जो सबसे बड़ी बात है कि क्या सही में इतना सब कुछ खराब हो चुका है, ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा दोस्तों एक बहुत बड़ा रहेगा। तो जो हिंडनबर्ग की रिसर्च निकल के आई है वो तो आप सबको पता ही है कि क्या क्या कंपनी ने कहा है, लेकिन सबसे पहले ये हिंडनबर्ग जब भी रिसर्च करता है तो क्या सही होती है इनकी रिसर्च, कितनी एक्यूरेट होती है, सबसे पहले तो ये समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि हिंडनबर्ग ने आज तक कितनी कंपनीज को टारगेट किया है। तो कंपनीज जो टारगेट किया है उसमें टोटल मिला के 16 कंपनीज निकल के आती है सिंस 2017, और उनकी वेबसाइट के मुताबिक यही है। बट लास्ट ईयर दोस्तों इन्होंने एक और शॉट लिया था, और वो किसके खिलाफ लिया था? ट्विटर के खिलाफ, एलन मस्क के खिलाफ दोस्तों उन्होंने शॉट लिया था, और उन्होंने कहा था कि जो एलन मस्क ने प्राइस रखी है उनके $44 बिलियन ऑफर की, उससे और नीचे जो है वो प्राइस करेंगे, और उसके और नीचे जो है ये बिकेगा। लेकिन एट लास्ट हुआ क्या? एट लास्ट ये हुआ कि जो कंपनी है उसने उसी पे डील करी, लेकिन जुलाई में एंडरसन ने डिस्क्लोज किया था, जो उनके फाउंडर है, कि जो कंपनी है उन्होंने सिग्निफिकेंट यहाँ पे पोजीशन ले रखी है और बेट कर रहे हैं वो अगेंस्ट मस्क। तो ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाफ ही, हमारी सबसे बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ उन्होंने कोई रिपोर्ट निकाली है, वहाँ के भी सबसे बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट निकाल रखी है। लेकिन ये था कि उनका जो दाव था वो गलत हो गया था, बिकॉज ट्विटर ने जो अपनी ओरिजिनल प्राइस रखी थी उसी पर उन्होंने जो डील है उसको क्लोज किया था। तो ये तो रिपोर्ट जरूर गलत हो गई, बट इनका ट्रैक रिकॉर्ड समझिए। तो अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप ढूंढने जाएंगे ना, तो जिन भी कंपनी के खिलाफ ये कोई रिपोर्ट निकालते हैं सिंस 2020, जो स्टॉक है वो एवरेज 15% के आसपास गिरता है अगले दिन, और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो शेयर करीबन 26% से ज़्यादा गिरा हुआ रहता है। दोस्तों इनने एक बड़ी रिपोर्ट करी थी जो डेफिनेटली इनके लिए सबसे बड़ी साबित भी हुई थी, जिसमें एक स्टॉक के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट करी और वो 94% गिर गया था उसके बाद। कितना? 94% आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो ये है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड तब भी बुरा नहीं है। और दूसरी एक बड़ी बात क्या है कि अमेरिका के जो बिजनेसमैन हैं या फिर कहूँ बड़े बिलियनर्स हैं, वो भी इस रिपोर्ट को सहमत, वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली हिंडनबर्ग के ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं उठा सकते आप। और उन्होंने कहा कि
the investigation carried out by Hindenburg raises some serious questions with regards to propriety and transparency of the Adani Group. Considering the detailed research is out in the public domain, it is important that GOI takes note of the charges made. Government of India, ये दोस्तों उनकी तरफ से कहा गया है. उन्होंने कहा कि हम हिंडनबर्ग की रेपुटेशन पे डेफिनेटली ज़्यादा कुछ एलिगेशंस नहीं लगा सकते, बिकॉज वो थोरली रिसर्च कोई भी कंपनी के ऊपर निकालते हैं. वो वहाँ के कह सकते हैं हेड ऑफ ट्रेडिंग जो है, एसेट मैनेजर गुलीमरो जो भी नाम है दोस्तों, बेसिकली उनके तरफ से कहा गया. बट ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो ऐसी कंपनीज है, जो ऐसी, क्योंकि ये साफ साफ हिंडनबर्ग अगर आप नहीं जानते तो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है. शॉर्ट सेलिंग मतलब सब पे शॉर्ट सेल करते हैं और उसके बाद वो डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हमने इनके ऊपर अपनी पोजीशन बना रखी है. फिर वो रिपोर्ट्स निकालते हैं. अडानी ग्रुप से उन्होंने 88 क्वेश्चंस पूछे कि 88 क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए. अडानी ग्रुप ने बाद में कहा कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे. तो कल उन्होंने कह दिया कि आप अगर लीगल एक्शन लेते तो हम उस लीगल एक्शन का स्वागत करते हैं. और उन्होंने ये भी कहा कि आप इंडिया में छोड़िए, आप अमेरिका के अंदर केस करिए, अमेरिका के कोर्ट में जाइए और हमारे खिलाफ केस करिए, और हम उसके बाद आपसे और भी ज़्यादा जो रिसर्च पेपर्स है, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, वो मांगेंगे. तो अगेन ये पहली बार ही हुआ है दोस्तों कि अडानी ग्रुप में इतना बड़ा एक मास सेल ऑफ देखने को मिला है, इतना बड़ा ब्लड बाथ देखने को मिला है. पहले भी ऐसा नहीं कि गिरा नहीं है, अडानी ग्रुप गिरा है, बट अगेन इतना नहीं गिरा है जितना आज के दिन आपको गिरावट नजर आ रही है. अब इसके ऊपर एक और बड़ा जब स्टेटमेंट आ गया जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट था कि सेबी की तरफ से दोस्तों एक ऑफिशियल बयान निकल के आया, बिकॉज ये आपको समझना पड़ेगा. आज अडानी ग्रुप के कारण पूरे बाजार में आपने इतनी बड़ी गिरावट देखी है, मार्केट का कोलेट्रल डैमेज हुआ है. जो शेयर सही कर सकते थे, जो अडानी ग्रुप के नहीं भी है, उनको भी आज पिटाई सहनी पड़ रही है. क्यों? बिकॉज आज मार्केट आपको देखने को मिलेगा 400 पॉइंट के आसपास गिरावट दिखा रहा है. निफ्टी इतना गिरना ये बहुत समय के बाद हुआ है. आज अडानी ग्रुप की वेल्थ करीबन 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की कमी आ चुकी है. एंड अगेन इट्स अ वेरी बिग नेगेटिव, राइट. सो अब सेबी ने क्या कहा है? सेबी ने कहा है कि हम स्क्रूटिनी करेंगे जो रिपोर्ट निकाली है, यानी हम बिल्कुल उसका अध्ययन करेंगे. कंपनी के जो रिपोर्ट है उसका बिल्कुल रिसर्च करेगी, यहाँ पे एनालिसिस करेगी सेबी, और उसके बाद डेफिनेटली स्क्रूटनी करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी. बिकॉज यहाँ पे क्या है, इंडियन मार्केट रेगुलेटर ने साफ साफ कह दिया कि हम स्क्रूटनी करेंगे ऑफ द डील्स मेड बाय द अडानी ग्रुप ओवर द पास्ट ईयर. ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो अडानी ग्रुप की तरफ से डील्स करी गई है उसका भी सेबी जो है, जो वो जांच करने वाली है, और जो स्टडी है, जो रिपोर्ट है, उसका भी स्टडी करेगी जो शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा किया गया है एट इट्स ऑनगोइंग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इनटू द ग्रुप्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. सो बेसिकली हमको डेफिनेटली ये वेट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आगे चल के और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर होगी, और ये पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद, इस पूरे प्रोसेस के बाद, और जो ऑनगोइंग सागा है उसके बाद किस तरह से यहाँ पर आगे हम कह सकते हैं फैसला निकल के आता है. बिकॉज बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बड़े कंसर्न्स है, और उसके पीछे का रीज़न क्या है? अभी अडानी का एक एफपीओ खुला हुआ है 20,000 करोड़ का. तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ये 20,000 करोड़ का एफपीओ फ्लॉप हो गया तो मार्केट्स में और बड़ी गिरावट आ सकती है. क्यों? बिकॉज एफपीओ फ्लॉप होने का मतलब वो भी एक इतनी बड़ी कंपनी का इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन. मार्केट्स इवेंचुअली जो आज फॉल दिखाया है वो जस्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा एफपीओ फॉल होना. लेकिन यही बात है कि अगर ये 20,000 करोड़ का एफपीओ अभी भी सही हो गया, अब देखिए सही होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कंपनी का जो एफपीओ है उसको अच्छी सब्सक्रिप्शन की प्रोबेबिलिटी इज अगेन वेरी लेस. कि उसके पीछे का रीज़न क्या है? स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो द इशू प्राइस. बिलो क्या, बहुत ज़्यादा बिलो ट्रेड कर रहा है. 3212 का एक रिटेल इन्वेस्टर को शेयर मिल रहा है, अगर डिस्काउंट हम ऐड कर लेते हैं तो. बट शेयर जो है वो अगर इतना नीचे ट्रेड करेगा 2800-2900 रुपये के लेवल के आसपास पे, तो मैं तो पागल नहीं हूँ कि पैसे लगाने जाऊँगा. डेफिनेटली कोई भी इतना पागल नहीं होगा जो पैसे लगाने जाएगा, राइट. ये एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल के आ चुका है, बिकॉज अब सेबी भी अब एग्जामिन करने वाली ट्रांजेक्शन जो अडानी ग्रुप ने किए थे अंडरटेकिंग इन द लिस्टेड स्पेस. एंड डेफिनेटली ये जो सोर्सेज है उनके मुताबिक ये भी है कि अभी तक सेबी के द्वारा तो एज सच बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की गई है, बट अगर ये कुछ हो जाता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी. बिकॉज चीज़ें अगेन मैं आपको वापस से कह सकता हूँ कि बहुत सही नहीं है, और हमको किसी को भी नहीं पता है कि कितनी गिरावट जो है वो और दर्ज होने वाली है, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 2 लाख करोड़ रुपए एक दिन में एक ग्रुप के चले जाने, ये बहुत बड़ी बात है.
चीज़ें और बुरी हो सकती है अगर बजट में और कुछ नेगेटिव आ गया। तो आई थिंक अभी मार्केट्स में लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत है ही है, लेकिन उन अडानी इन्वेस्टर्स का और जो रिटेल इन्वेस्टर जो डेफिनेटली थोड़े से हायर लेवल पे लेके बैठा है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा ये जा रहा है। बिकॉज़ अनडाउटेडली रिटेल इन्वेस्टर्स तो बहुत होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अडानी पावर, अडानी विल्मर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अब इतने सारे स्टॉक्स इस लिस्टेड है, एसीसी, ठीक है, अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी। तो ये लगातार अब काउंटर्स के अंदर जो गिरावट आ रही है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप लूज कर चुकी है कंपनी। सो अगन अगेन कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी ऐसा नहीं कि नहीं आया है, आ चुका है, बट अगेन ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है जो बहुत सॉलिड है। बिकॉज आज अगर दोस्तों ये रिसर्च सही हो रही है, या फिर कहूँ इस रिसर्च पे इतना पैसा जा रही है, कंपनी का पैसा कंपनी गंवा रही है, तो डेफिनेटली वो कॉज ऑफ कंसर्न है। बिकॉज मुझे ये लग रहा था, अगेन मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज इतना बड़ा सेल ऑफ आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स खराब कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यूएस मार्केट्स में कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन देखने को मिला, एक्सपेक्टेड था कि हमारे यहाँ पर भी अच्छा सेशन आएगा, लेकिन दोस्तों एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट अगर इतना बुरा करेगा तो आई थिंक जो आज मार्केट का कोलेटरल डैमेज हुआ है, ये और भी डैमेज हो सकता है अगर चीज़ें सुधरी नहीं तो। बिल्कुल अभी तो वेट एंड वॉच ही करना है, और भी चीज़ें जब निकल के आएगी तब उसके ऊपर और बात करेंगे। बट अगेन अभी तो इट्स सिचुएशन वही है कि कोई खरीदारी करने के बारे में बात नहीं करेगा, बिकॉज अभी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो जाती है तब तक जो वापस से वो ट्रस्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी ट्रस्ट थोड़ा सा कम इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का बेसिकली बहुत डैमेज हुआ है अडानी ग्रुप के ऊपर, बिकॉज इतना पैसा गंवाना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी कहीं से कहीं तक सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या कंपनी जो है वो क्लैरिफिकेशन दे पाएगी, और क्या अडानी ग्रुप फिर से रीबाउंड कर पाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।